हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। फ्रेंड्स, जैसे कि सावन का सोमवार खास होता है, वैसे ही सावन का मंगलवार भी बहुत खास होता है। श्रावण मास का मंगलवार माँ गौरी को भी समर्पित है। जैसा कि मंगलवार हनुमान बाबा का दिन होता है, वैसे ही मंगलवार का दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं माँ गौरी की पूजा करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करती हैं। हनुमान बाबा को रुद्र अवतार माना गया है, तो सावन के मंगलवार को हनुमान जी की भी की हुई आराधना आपको कई परेशानियों से मुक्ति दिला सकती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको आज मैं ऐसे कुछ गुप्त उपाय बताऊंगी जो सावन के मंगलवार को करके आप जीवन के कई परेशानियों से निकल सकते हैं। तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें और याद रखें ये गुप्त उपाय है, तो आप इसको जब भी करें, गुप्त का मतलब होता है कि सिर्फ आप तक ये सीमित रहे और दूसरा कोई ना जानने पाए। तो आज का पहला गुप्त उपाय, अगर आपके विवाह में देरी आ रही है तो आप एक बड़ा मिट्टी का दिया लें, उसमें 16 कलावे की बत्ती बनाकर चारों तरफ से लगा दें। फिर उस दिए में आप पहले थोड़े पीली सरसों के दाने, 2 जोड़ा लौंग, हल्दी 1 चुटकी लाल सिंदूर डाल लें। फिर उस दिए में घी भरें और उस घी में 2 बूंद ऊपर से गुलाब का इत्र मिला लें। उसके बाद आप इस दिए को किसी भी शिव परिवार के मंदिर में लेकर जाएं, जहां पर शिव परिवार हो। या तो आप सुबह 4 बजे से 4:45 तक ये दिया लेकर जाएं, और अगर आप संध्या के समय करना चाहते हैं तो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में जाएं। फिर माता के सामने उसको जलाएं और जब आप दिया प्रज्वलित करें, उस समय मन ही मन ओम षोडश मातृकाय नमः का जप करते रहें। उसके बाद माँ गौरी के सामने गुलाब का धूप जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, आपके विवाह में जो रुकावट आ रही है, वो पूरी हो। अगर आप इस उपाय को जिस वक्त कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि कोई भी इस उपाय को न देख पाए न जान पाए। आप अकेले में ये उपाय करें। जब आप घर वापस आएं, घर आने के बाद अपने बालों को खुला छोड़ दें। अगर आप दिन में ये उपाय कर रहे हैं तो आप अपने बालों को दिन भर खुला छोड़ दें और रात्रि के समय बाल को बांधें। अगर आप संध्या के समय कर रहे हैं तो जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक आप अपने बालों को खुला रखें, और इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने बालों को उस दिन झाड़िएगा मत। मंदिर से लौटने के बाद आप अपने बालों में कंघी ना लगाएं। आप इसका चमत्कारिक परिणाम जरूर देखेंगे। अगर आप विवाहित महिला हैं और आपके जीवन में किसी भी तरह की वैवाहिक परेशानी है तो आप मंगलवार के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके श्रृंगार सामग्री ले लें। आप चाहे तो साड़ी भी ले सकती हैं, सब आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आपको कितना आपका पॉकेट अलाउ करता है। आप श्रृंगार सामग्री ले लें, फिर माँ गौरी को अर्पित करें। उसके बाद किसी महिला को भेंट स्वरूप में ये चुपचाप दे दें। आप ये ना बताएं कि आप किस वजह से ये दे रही हैं, किसी परेशानी से दे रही हैं। आप बस ये कहें कि मैं आपको ये भेंट देना चाहती हूँ। फिर उस महिला के पैर छुएं और मन ही मन बोले कि हे माता गौरी, मेरी जो भी परेशानी हो वो दूर हो जाए। और माता गौरी से मन ही मन ये अनुरोध करें कि आप ये श्रृंगार जो मैंने आपका स्वरूप मान के इस महिला को भेंट में दिया है, आप इसे ग्रहण करिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी परेशानी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। आज का तीसरा उपाय, अगर आपके काम में बहुत रुकावट आती है या आपका कोई व्यवसाय है जो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो आप मंगलवार के दिन अपने जूतों में, जो भी घर का मुखिया है जो आपके घर में जीविका चला रहा है, उसके जूते में आप फिटकिरी रख दें। उस फिटकिरी को जब तक वो जूता फिटकिरी में रहने दें, जब तक वो पहन सकते हैं उसको पहने। उसके बाद सूर्यास्त के समय आप उस जूते से फिटकिरी को निकाल कर ले जाकर किसी चौराहे पर आप चुपचाप छोड़ आएं। पीछे मुड़ के न देखें और लौटते वक्त हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपका जितना काम बिगड़ जाता है या जो भी परेशानी व्यवसाय में आ रही है वो सब दूर हो जाए। वो आपका काम ज़रूर बनने लगेगा। आज का चौथा उपाय, अगर आपकी धन की बहुत समस्या है तो आप 51 गुलाब के फूलों की माला बनवाएं और उस गुलाब के फूलों की माला में
आप पूरी तरफ से केवड़े का इत्र मिला दें, डाल दें, छिड़क दें। उसके बाद किसी भी हनुमान बाबा के मंदिर में लेकर जाएं, उनको चढ़ाएं। फिर उनके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उसमें 2 जोड़ा लौंग डालें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप देखिएगा आपकी ये समस्या ऐसे दूर होगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि ये इतना चमत्कारिक तरीके से कैसे दूर हो गई। 5वां उपाय, धन आता तो है पर रुकता ही नहीं है। तो बस ये गुप्त उपाय आपके लिए है। मंगलवार के दिन एक बरगद का पत्ता ले लें, फिर उसे घर लाकर गंगा जल से अच्छी तरह से धो लें। उसके बाद चमेली का तेल और पीला सिंदूर मिलाकर आप उस बरगद के पत्ते पर एक स्वास्तिक बना लें। फिर उस पत्ते पर थोड़ा गुलाब के इत्र का छिड़काव करें और हनुमान बाबा को अर्पित करें। दिन भर उसे चढ़ा रहने दें। फिर संध्या के समय उसको उठाकर धूप दीप दिखाकर भगवान से आपकी जो धन रुकने की समस्या है कि धन रुकता ही नहीं, उसके लिए प्रार्थना करें और उसके बाद घर के लॉकर में रखें। सावन के मंगलवार से शुरू करके 5 मंगलवार तक आप ये करते रहें और हर मंगलवार जब आप नया पत्ता रखेंगे तो पुराने पत्ते को किसी मंदिर में या किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ कर आएंगे। आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज का आखिरी गुप्त उपाय, अगर आप या आपके घर में किसी सदस्य पर नज़र दोष लगता है या ऊपरी हवा लगती है तो मंगलवार के दिन आप ये उपाय करें। आप गाय के गोबर का कंडा ले लें। फिर आप किसी छोटे से बर्तन में, छोटी सी कटोरी में थोड़ी पीली सरसों, थोड़ी राई, सेंधा नमक, गूगल, लोहबान, 2 जोड़ा लौंग और थोड़ी सी लाल मिर्ची, अगर आप लाल मिर्ची पाउडर लेते हैं तो आप 3-4 चुटकी डालिएगा। अगर आप साबुत लाल मिर्ची लेना चाहते हैं तो आप 5 साबुत लाल मिर्ची ले लीजिएगा। उसके बाद आप जिस भी इंसान का नज़र उतार रहे हैं 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसके सर से ये नज़र उतार कर कंडे को आप कपूर से जलाकर उस पे ये रख दें, ये सारी सामग्री। और फिर उस धूनी को, उस सदस्य को भी उसका धुआं लगा दें और पूरे घर में ये धुआं लगाकर आप घर के बाहर इसे रख दें। आपको इसमें घंटे भर में असर दिखेगा। ये इतना चमत्कारिक और इतना अचूक उपाय है कि आप करके देखिए, आपको 1 घंटे के अंदर इसका असर दिखेगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये गुप्त उपाय है, आप इसको गुप्त तरीके से करें और आप इन सारे उपायों को करके देखें, आपको बहुत इसमें लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मैं कई उपाय और कई पूजा पाठ आपको बताते रहूँगी। तब तक फ्रेंड्स, हर हर महादेव, बाय।